हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं धन योग के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योग है जो क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स लोग सभी हमारे से करते हैं। वो सबसे बड़ा टॉपिक है धन योग। अगर हम धन योग की तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ी क्वेरी है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल करियर में, या हम बात करें कि किसी ना किसी वे में जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो हमसे ज़्यादातर बात करते हैं धन योग के बारे में। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान के पास इतना ज़्यादा धन होता है और एक इंसान के बाद इतना ज़्यादा धन नहीं होता। हाँ जी मालिनी मैम, गुड इवनिंग मैम। तो ऐसा क्यों होता है कि एक जातक ऐसा है जिसके पास चारों तरफ से धन की वर्षा होती है, उसके पास पैसा ही पैसा होता है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे के लिए सारी उम्र तरसना पड़ता है। थोड़े से पैसों की अर्निंग के लिए उन्हें बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हमें जो लाइफ का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, शुरू से चला आ रहा है, आज की डेट में वो ज़्यादा है क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो रहे हैं और मनी की तरफ वो ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब हमारे पास कोई क्लाइंट आए, कोई आ जाए, या हम अपने होरोस्कोप के बारे में बात करें, तो हमें सबसे पहली रूट जो होरोस्कोप की है वो है मनी को हमें चेक करना होता है। तो इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो ओके। वाईफाई है। हाँ एक सेकंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सभी आ जाएंगे अभी 1-2 मिनट में, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग रेनू मैम, कैसे हैं मैम? तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें और टीवी की सबसे बड़ी रूट को समझ सकें। जो जो क्वेरीज होंगी मनी के बारे में, धन योग के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पढ़ पढ़ के जैसे भी होगा आपको उसके आंसर देता रहूँगा, और कोशिश करेंगे कुछ क्वेरीज अगर हम होरोस्कोप के ऊपर भी चेक कर सके तो हमारे पास उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं वही बात कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान ज़िंदगी में कई बार धन को नहीं इतना कमा पाता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है उसकी लाइफ में एक ऐसा समय आ जाता है जब वो एकदम से ही बड़े बड़े होटल्स का मालिक हो जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, मनी आ जाती है। देखिए सबसे बड़ी पहली बात कि क्या हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम अपने होरोस्कोप के अकॉर्डिंग कर भी रहे हैं? हम रोज़ सुबह उठते हैं, भागते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि टिफ़िन उठाते हैं, काम पे जाते हैं, तो हमें ये पता है कि क्या भगवान ने हमें इस जगह से पैसा कमाने के लिए अपॉइंट किया भी है कि नहीं किया। मनी एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी वे में आ सकती है। मनी हमें आ सकती है स्पीच से, आ सकती है मनी, हमें अपने एफर्ट्स के द्वारा आ सकती है मनी, हमें भूमि पैसा दे सकती है, हमारी बुद्धि हमें पैसा देती है, हम लोगों की बीमारी से पैसा कमा सकते हैं, हम यहाँ तक कि लोग किसी की मृत्यु से भी पैसा कमा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा हमारे होरोस्कोप के अंदर कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, क्या भगवान ने हमें उस नक्शे में बनाकर भेजा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी रूट जो हम चेक करने वाले हैं, पैसा कहाँ से आता है और हमें पैसे को चेक कैसे करना होता है। सबसे बड़ी बात कि पैसे के लिए क्या ज़रूरी है? पैसे के लिए ज़रूरी है कारोबार। कारोबार को अगर देखें, एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये है कि हमें कारोबार से पैसा आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार नहीं भी कर रहे फिर भी उनको पैसा आ रहा है। किसी को रेंट आ रहा है, किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को मदर पैसे दे रही है, किसी को फादर पैसे दे रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कर्म करके ही पैसा आए, हमें किसी भी रूट से पैसा आ सकता है। लेकिन क्या वो रूट हमने चूज़ की है, सही चूज़ की है? दूसरी बड़ी बात, जो हमारे पास पैसा आ भी जाता है, वो पैसा कितना को पैसा है? पैसा तो एक लेबरियस पर्सन के पास भी आ जाता है, पैसा तो एक मजदूर के पास भी आता है, लेकिन उसके पास पैसा इतना नहीं आता जिससे उसकी ज़िंदगी की इच्छाएं पूर्ण हो सके। क्या हम इतना पैसा कमा रहे हैं जिससे हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें? ये कहाँ से आएगा? भगवान ने हमें कौन सी रूट दी है पैसा कमाने के लिए, हम उसको बड़े ध्यान से चेक करेंगे। आप कोशिश कीजिए, अगर कॉपी पेन लेकर रख सकते हैं कॉपी पेन लेके रखिए, आप इसको समझिए, आप इसकी क्वेरी कीजिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पैसा हमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, क्या हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं
कि जिससे हम लोग बहुत अर्न कर सके, ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। तो हमारी ज़िंदगी में अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट के लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे प्रॉफिट को डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए हमारे होरोस्कोप में जुपिटर में पूरी स्ट्रेंथ है, जुपिटर हमारा स्ट्रांग है, जुपिटर अपनी राशि का बैठा है, जुपिटर उच्च का बैठा है, जुपिटर अच्छे घरों का मालिक होकर अच्छे घर में जाकर बैठा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे हमारी ज़िंदगी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर हमारे टेवे में जुपिटर वीक होगा तो हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी वीक हो जाएगी। जब हमें किसी भी जातक की ज़िंदगी में उसके प्रॉफिट के बारे में बात करनी है तो हमें सबसे पहले जुपिटर को चेक करना होगा। और आज की डेट का जो ब्लेसिंग्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हम मनी को ही कंसीडर करते हैं। हमारे पास पैसा डिसाइड करता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो ब्लेस्ड ही नहीं माना जाता। इसीलिए क्यों ना हम सबसे पहले ब्लेसिंग्स वाले प्लैनेट को ही कंसीडर करें। तो हमारे जो ब्लेसिंग वाला प्लैनेट है जुपिटर, वो कैसा है टेवे में, सबसे पहले उसको हम कंसीडर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, पैसा आता किस घर से है, पैसा आता कहाँ से है, वो मैं इसको एक बार बता देता हूँ। जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की रूट्स क्लियर होंगी और उन लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में जो पैसे का जुड़ना है या पैसे का आना है, जो हमारी जिंदगी की अकमुलेशन है, वो है दूसरा घर, ये वाला मनी का घर, पैसा, हमारा जुड़ा हुआ धन। बड़ी बात, अगर मैं लाभ की बात करूं, गेन की बात करूं, वो है हमारा 11th हाउस। किसी भी जातक की जिंदगी में पैसे का लाभ, धन लाभ, वो दूसरे घर से और 11वें घर से आता है। इसका मतलब अगर हमें कभी भी किसी भी जातक की लाइफ में मनी को कंसीडर करना है तो हमें हमेशा दूसरा घर, हमेशा 11वां घर, जो कि हमारे धन का और जो कि हमारे लाभ का घर होता है। अब ये धन और लाभ कैसे आएगा हमारे पास, उसको हमें ये चेक करना है कि हमारे धन और लाभ टेवे में बैठे कहाँ पर हुए हैं। अगर हमारे धन और लाभ जिन घरों के साथ लिंक करेंगे, हमें पैसा उस घर से आएगा। लेकिन पैसा आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब ये सब कुछ खराब हो जाएगा अगर हमारी जिंदगी में खर्चा कंट्रोल में नहीं है। मतलब पैसे का फायदा हमारी जिंदगी के अंदर तभी होगा अगर हमारा खर्चा कंट्रोल में होगा। मतलब अगर हमारी हानि कंट्रोल में होगी। मान लीजिए अगर हमारी जिंदगी में पैसा बहुत लिखा है लेकिन खर्चा कंट्रोल में नहीं है, तो धन योग इतना रेलेवेंट रहता है। इससे भी बड़ी बात, मनी का फायदा तभी है अगर हमारी जिंदगी के अंदर सुख होगा। मान लीजिए किसी के पास पैसा है, वो बहुत अच्छा बेड ले सकता है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में सुख नहीं होगा तो उसकी लाइफ में डिजीज़ आ जाएगी, उसको बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाएगी और डॉक्टर उसे कहेंगे आप ज़मीन पे सो जाएं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं जब मनी तो होती है लेकिन हम किसी चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इंसान पैसा से बहुत अच्छा खाना खरीद सकता है, लेकिन अगर उसको वीट एलर्जी होगी तो वो खाने का करेगा क्या, वो अन्न तो खा ही नहीं सकता। मान लीजिए उसको वीट एलर्जी नहीं है, हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो जाए तो वो मीठा भी नहीं खा सकेगा। अगर किसी के पास पैसा आ जाए, उसको वीट एलर्जी हो, शुगर हो, तो दैट मीन्स उसके पास उस पैसे का सुख नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने टेवे में धन वाला घर और लाभ वाला घर और खर्चे वाला घर और सुख वाला घर देखना होता है। हमारे टेवे में धन का फायदा तभी है अगर हमारी जिंदगी में सुख है। हमारे टेवे में धन का फायदा तभी है अगर हमारा खर्चा कंट्रोल में है। लेकिन अभी हम खर्चे और सुख को ना लेते हुए हम धन और लाभ को लेंगे। तो यहाँ पर मैं सुख को थोड़ी देर के लिए नहीं लिख रहा, खर्चे को भी नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर हमें जब कभी किसी भी होरोस्कोप में सिर्फ मनी को चेक करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड एंड जुपिटर, गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु ही ऐसा प्लैनेट है जो हमारे होरोस्कोप के अंदर
मनी को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे होरोस्कोप के अंदर पैसे को सिग्निफाई करता है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज, अगर हमारे होरोस्कोप के अंदर किसी भी तरीके से धन और लाभ दोनों जुड़ जाएं तो हमारे टेवे में धन योग माना जाता है। अगर हमारे होरोस्कोप में किसी भी वे से धन और लाभ जुड़ जाएं तो हमारे टेवे में धन योग माना जाएगा। अब वो जुड़ेगा कैसे और उसके जुड़ने के क्या क्या योग बनेंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही शायद, मुझे लगता है मेरा माइक ठीक है। मेरी तरफ से तो माइक ठीक है, शायद कोई नेट की प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमें क्या करना है, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड और जुपिटर को किस प्रकार देखेंगे इस बात का ध्यान रखते हैं। हम इमेजिनरी एक लग्न बनाते हैं, जैसे हम 3 नंबर लग्न बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। ये हमारे पास एक लग्न आया। सभी को जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि लग्न क्या होता है और लॉर्ड क्या होता है। लग्न का मतलब है हमारे बर्थ के समय में हमारी राइजिंग साइन कौन सी थी, हमारे बर्थ के समय में हमारी असेंडिंग साइन कौन सी थी, वो हमारा लग्न होता है। और उसके बाद जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर का जो प्लैनेट लॉर्ड होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, यहाँ पर जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है, वो है चंद्रमा। 4 नंबर राशि जो है ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं यहाँ पे लाभ वाले घर की बात करूं तो यहाँ पर लाभ वाले घर का जो लॉर्ड है वो मंगल है। अब सबसे बड़ी चीज, धन वाले घर का संबंध अगर लाभ के साथ होगा तो हमारी जिंदगी में धन लाभ कंसीडर होगा। अब यहाँ पर धन वाले घर का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। अगर वो एट द टाइम ऑफ बर्थ लाभ वाले घर में बैठ जाए या हमारा जो लाभ है उसका लॉर्ड मंगल धन वाले घर में बैठ जाए तो ये एक तरह से धन योग माना जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इजी वे में कहूं कि जब हमारे टेवे में धन और लाभ जुड़ जाएंगे, धन लाभ जुड़ जाएंगे तो वो धन लाभ होगा। अब ये जो धन और लाभ जुड़ेंगे इसके 3 तरीके होंगे धन लाभ के जुड़ने के। नंबर 1 हमें ये कंसीडर करना है कि धन वाले घर का लॉर्ड कौन है और लाभ वाले घर का लॉर्ड कौन है। जब धन और लाभ वाले घर के लॉर्ड जुड़ेंगे वो 3 तरीके से जुड़ेंगे। सबसे पहला तरीका क्या होगा, वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज हो जाएंगे। नंबर 1 एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने का मतलब है कि लाभ वाले घर का मालिक धन वाले घर में बैठ जाए और धन वाले घर का मालिक लाभ वाले घर में बैठ जाए। अगर धन लाभ में, लाभ धन में एक्सचेंज हो जाएगा तो दैट मीन्स पहली रूट ही हमारे टेवे में अच्छी होगी कि हमारी जिंदगी में धन का लाभ तो लिखा हुआ है। लेकिन रूट नंबर 2 कंजंक्शन, अगर ये धन और लाभ धन या लाभ में ही इकट्ठे होकर बैठ जाएं। एग्जाम्पल, यहां पर जो लाभ वाले घर का लॉर्ड है वो मंगल है, धन वाले घर का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। मान लीजिए मंगल और मून मतलब चंद्रमा और मंगल ये धन वाले घर में ही इकट्ठे होकर बैठ जाए। दूसरा, ये मून और मार्स चंद्र मंगल या यहां पर इकट्ठे होकर बैठ जाए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में धन का संबंध लाभ के साथ होना, लाभ धन के साथ होना पहली रूट है, उसमें एक्सचेंज हो जाएंगे हाउस। धन लाभ में है और लाभ धन में है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, धन वाले घर का मालिक और लाभ वाले घर का मालिक या तो धन में इकट्ठा होकर बैठ जाए या लाभ में इकट्ठा होकर बैठ जाए। गॉट इट। तीसरी बात, एस्पेक्ट, दृष्टि हो। एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है। मान लीजिए मून मार्स को देखे और मार्स मून को देखे, किसी भी घर से, ये जरूरी नहीं है, मून जो कि धन वाले घर का लॉर्ड है, मार्स जो कि लाभ वाले घर का लॉर्ड है, वो दोनों एक दूसरे को देखें। अब ये दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो धन है वो लाभ को देख रहा है और जो हमारा लाभ है वो धन को देख रहा है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी देख लेगा, मतलब मून की एस्पेक्ट तो एक है 7, लेकिन जो मंगल की एस्पेक्ट है वो 7 भी है, वो 4 भी है और वो 8 भी है, 8 भी है, 7 4 8।
अगर मान लीजिए कोई एक प्लैनेट भी देख लेता है, जैसे धन वाले घर का जो मालिक है चंद्रमा को लाभ वाले घर का मालिक 7वीं से, 4थी से, 8वीं दृष्टि से किसी से भी देख लेगा तो उसको भी रिजल्ट ओरिएंटेड माना जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो विषय है ये स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है। इसको हम बीच बीच में रैंडमली कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें कि धन और लाभ का एक्सचेंज होना, उनकी कंजंक्शन धन या लाभ में ही होना, और नंबर 3 उन दोनों का एक दूसरे को देखना या किसी एक का भी दूसरे को देखना हमारे टेवे में धन योग एक्टिव करता है, सबसे पहली रूट। लेकिन यहां पर क्या होगा, हो सकता है वो दोनों आपस में एक्सचेंज ना करें, हो सकता है वो दोनों ही घरों में कंजंक्ट ना करें, और ये भी हो सकता है वो किसी को ना देखें। इसका मतलब ये जो कंजंक्शन है या दो प्लैनेट की कंजंक्शन है धन और लाभ की, ये किसी ना किसी घर में तो इकट्ठी होगी, किसी ना किसी घर में। तो हम एक ट्राई करते हैं, हम दोनों कंजंक्शंस को हर घर में एक्टिव कर लेते हैं, दोनों कंजंक्शंस को हर घर में एक्टिव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लाभ वाले घर का और इस घर का दोनों का संबंध, लाभ वाले घर का जो लॉर्ड है वो मंगल है, धन वाले घर का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। मान लीजिए मैं मून और मार्स को लग्न में इकट्ठा कर देता हूं, लग्न में मून और मार्स को लग्न में इकट्ठा कर देता हूं। लग्न हमारा सेल्फ है, हमारा धन और हमारा लाभ अगर सेल्फ में चला जाएगा दैट मीन्स हमें मनी का लाभ होगा। लेकिन ये लाभ जो है ये हमारी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के कारण होगा। हमारी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा पैसा और हमारा लाभ हमारे पास आकर बैठा है, मतलब हमारे लग्न में आकर, मतलब हमारे जन्म में आकर। इसका मतलब हम अपने जन्म के साथ ही पैसा लेकर आएंगे। ऐसे जातक लक्की होंगे, जैसे ही पैदा होंगे ऐसे जातकों को धन का लाभ होगा। और पैदा होने में धन का लाभ क्या होता है, या तो हमारे परिवार के अंदर पैसे का आ जाना, या क्या होता है कि हमारे परिवार के अंदर हमें कोई बड़ा गिफ्ट मिल जाना। जैसे दादा दादी जी ने कोई प्रॉपर्टी नाम करवा दी, या दादाजी दादी जी ने हमें इतनी पैसा दे दिया कि उसका हमें कल को बेनिफिट हो जाए, कोई ऐसी एफडी दे दी जो हमारे बड़े होने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो धन और लाभ है वो सेल्फ में जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर यही धन और लाभ धन में बैठ जाए तो ये तो वैसे ही बहुत अच्छा है। अगर धन और लाभ धन में ही बैठ जाए इसका मतलब क्या होगा कि जातक धन का लाभ कमाएगा, लेकिन किसके द्वारा, धन के द्वारा। मतलब आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड हाउस है ये धन का तो घर है, लेकिन ये स्पीच का भी घर होता है। इसका मतलब जातक या तो पैसे से पैसा बनाए या स्पीच से पैसा बनाए। पैसे को पैसा बनाने का मतलब होता है या तो वो जातक मनी एक्सचेंज का काम कर ले, वो जातक कोई भी ऐसा इंटरेस्ट का काम कर ले, स्पीच का काम कर ले। ऐसे जातक स्पीच से पैसा कमा सकते हैं, ऐसे जातक पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे जातक अपनी फैमिली के द्वारा भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है ये हमारी फैमिली का घर होता है। ऐसे जातक अपनी फैमिली से पैसा आ सकता है और अपनी फैमिली बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे धन और लाभ का रिलेशन सेल्फ के साथ है तो हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर हमारे धन और लाभ का रिलेशन सेकंड हाउस के साथ है तो हमें परिवार की तरफ से, स्पीच की तरफ से पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो रूट हमें ध्यान में रखना है वो ये रखने वाला है कि जब इस होरोस्कोप के अंदर मंगल यहाँ आ जाएगा, अकेला, चंद्रमा नहीं आएगा मान लीजिए, तो वो नीच हो जाएगा। जैसे मंगल अगर दूसरे घर में है तो 4 नंबर राशि में सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मंगल यहाँ पर नीच का होता है। तो अगर इस होरोस्कोप के अंदर जातक के यहाँ पर मंगल आ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। दैट मीन्स वो पैसा तो अर्न करेगा लेकिन वो मुश्किलों से करेगा, प्रॉब्लम के साथ करेगा। गॉट इट? अब यही चंद्र मंगल मान लीजिए 3rd हाउस में आ जाएगा, मार्स और मून 3rd हाउस में आ जाता है, हमारा गेन भी 3rd हाउस में आ जाता है और हमारा धन भी 3rd हाउस में आ जाता है।
आप भी मुझे आंसर दीजिए साथ साथ नीचे कि क्या होगा इसका कॉम्बिनेशंस, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ एक नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा धन जो लाभ है वो तो एफर्ट्स में चला गया। अब यहाँ पर इजी अचीवमेंट नहीं होगी, यहाँ पर सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा पैसा कमाया जाएगा, यहाँ पर छोटे भाई के साथ मिलके पैसा कमाया जाएगा, यहाँ पर आपको रिस्क टेकिंग काम में पैसा कमाया जाएगा। यस, यहाँ पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको अपने भाई की तरफ से पैसा आ सकता है, आपको जिम से पैसा आ सकता है, आपको रिस्क टेकिंग काम से पैसा आ सकता है, आपको कोरियर से पैसा आ सकता है, आपको कम्युनिकेशन से पैसा आ सकता है। लेकिन ये जो पैसा कितना आएगा वो अभी हम धीरे धीरे करने वाले हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे टेवे में कि पैसा आएगा कहाँ से, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भगवान ने हमारे होरोस्कोप के अंदर जो पैसे की अकमुलेशन है, जो मनी है, ये कैसे कहाँ से हमें दी है, जो भगवान ने हमें बनाकर भेजा है। यस, बिल्कुल कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा, सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू आएगा। बिल्कुल ठीक, नीलू मैम ने भी सही कहा, आशीष जी ने भी सही कहा, कंसल्टेशन से भी, बिकॉज थर्ड हाउस जो है ये कंसल्टेशन का घर होता है। रिस्की, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है ये थोड़ा रिस्क टेकिंग होता है। यस, बिल्कुल ठीक प्रियंका मैम। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा अगर थर्ड हाउस में चला गया तो यहाँ से हमें सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा पैसा आएगा। लेकिन अगर यही बोथ कॉम्बिनेशंस चौथे घर में चले जाएंगे तो प्लीज चौथे घर के बारे में बताएं कि चौथे घर से पैसा कैसे आएगा। एजेंट ब्रोकर, बिल्कुल ठीक जी। फोर्थ हाउस मदर का घर होता है, फोर्थ हाउस एग्रीकल्चर लैंड का घर होता है, फोर्थ हाउस तो सुख का घर होता है। मान लीजिए अगर हमें डायरेक्टली धन लाभ चौथे घर में जाकर बैठा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना सेविंग अकाउंट मम्मा के नाम के साथ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि भगवान ने हमारा धन लाभ मम्मी के साथ अटैच करके भेजा है। हमें डेयरी से, बिल्कुल लीना मैम, दूध दही डेयरी से पैसा आएगा, हमें एग्रीकल्चर लैंड से पैसा आएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और बड़ा लगता है कि हम लोग सही डायरेक्शंस दे सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर। तो जब हमारे धन लाभ का संबंध सुख के साथ हो जाएगा तो हमें धन लाभ का सुख तो मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम चौथे घर का काम नहीं कर रहे, फैमिली बिजनेस, यस मैम, ग्रोसरी, वेरी गुड, ग्रोसरी, क्योंकि ग्रोसरी में सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं मम्मी के नाम पे। अगर हम कुछ ना कर पाए, हमें सिर्फ इतना काम करना है, हमें अपने घर से काम शुरू कर लेना है, हमें अपने घर से काम शुरू कर लेना है, क्योंकि अगर हम घर से काम करेंगे तो हमारे पैसे की अकमुलेशन हो जाएगी। तो पैसा और लाभ मम्मी के घर में चला गया। अब यही हमारा पैसा और यही हमारा लाभ अगर पांचवें घर में चला जाएगा तो फिर हम कैसे पैसा कमाएंगे। अगर हमारा पैसा मतलब सेकंड लॉर्ड और अगर हमारा लाभ ये पांचवें घर में चला जाएगा तो पैसा कैसे कमाएंगे। ब्रेन से कमाएंगे, ये बुद्धि का घर होता है। पैसा बेटे के नाम पे काम करके कमाएंगे, बेटा होने के बाद पैसा आएगा। थ्रो इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल ठीक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। यहाँ पर स्पेकुलेशन कहा जा सकता है, टीचिंग लाइन कहा जा सकता है, बिकॉज टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है, बिल्कुल ठीक। ये सारी की बहुत अच्छा लगता है, आप सभी पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पैसा और अगर हमारा लाभ ये दोनों के दोनों छवें घर में चले जाएंगे तो फिर हम पैसा कमाएंगे लोगों की रुकावटों के द्वारा। सेकंड, हमारा गेन और हमारी मनी अगर वो सिक्स्थ हाउस में चले जाता है, यस, सन के नाम से भी काम कर सकते हैं। अगर हमारा गेन और अगर हमारा धन छवें घर में चला जाता है तो हम रोग से, कॉम्पिटिटिव बिजनेस से, हम ऋण से, मतलब कर्जे से, मतलब जो दूसरों की रुकावट होगी वो हमारे मनी का कारण बनेगी। सेवंथ हाउस में अगर आ जाएगा तो बताइए हम कैसे पैसा कमाएंगे। प्रॉब्लम फ्रॉम अदर्स, बिल्कुल मनीष जी। सर्विस से, जॉब से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जॉब का घर है। जॉब को लिंक करना, कॉर्ड जॉब, बिल्कुल जॉब को लिंक करने की बहुत बहुत अच्छी बात है कि हम जॉब से करें, क्योंकि जॉब एक बड़ा एडवोकेट, जी ML सर, डॉक्टर। हाउसेस के बारे में पवन जी कहते हैं नहीं सर, हमारे हर हाउस किसी ना किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है। आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको हाउसेस की डिटेल भेज देते हैं। लॉ से, बिल्कुल ठीक, यस। पार्टनरशिप सेवंथ हाउस से, अगर हम सेवंथ हाउस में बात करते हैं पार्टनरशिप
और अगर पार्टनरशिप से पैसा नहीं कमा रहे तो हम अपने वाइफ के या स्पाउस के नाम पे काम करके पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा, ये बात का ध्यान रखें। मान लीजिए हमारा धन और लाभ पार्टनर वाले घर में जाकर बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर मान लीजिए धन और लाभ पार्टनर में है तो पार्टनर के देखे बिना, पार्टनर को देखे बिना मतलब मरकरी को देखे बिना, जो पार्टनरशिप है वो मरकरी से आती है, तो मरकरी खराब है तो पार्टनरशिप का काम ना करें, वाइफ के नाम से काम कर सकते हैं। आप किसी भी ओपोनेंट को यूज कर सकते हो, बिकॉज 7th हाउस जो होता है ये ओपोनेंट का घर होता है, हमारे सामने वाले का घर होता है। 8वें घर में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 8वें घर में हमारा धन लाभ बैठ जाएगा तो हम लोग सीक्रेटिव कामों से पैसा कमाएंगे। हम लोग 2 नंबर का काम जिसको कहा जा सकता है, 2 नंबर का मतलब ये नहीं होता, 2 नंबर का काम होता है हाई प्रॉफिट का काम। जैसे लाइक अगर आप मान लीजिए छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स को सेल एंड परचेज करते हैं, तो आप कोशिश करें उसको बड़े प्लॉट्स में सेल करना शुरू करें, बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड में काम करना शुरू करें। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो हम एक लाइफ सेविंग, बिल्कुल ठीक, लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गया, वेंटिलेटर्स हो गए, नॉन वेज का काम हो गया, लेदर का काम हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 8वें घर के काम होते हैं। तो हमारा जो धन लाभ है वो 8वें घर से आएगा। लेकिन मान लीजिए हम 8वें घर का काम नहीं कर पा रहे, हम ना नॉन वेज का काम कर सकते हैं, ना हम लेदर का कर सकते हैं, ना हम लाइफ इंश्योरेंस का कर सकते हैं, और कल साइंसेस से पैसा कमा सकते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखना है। हम जितना ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे अपने आप को उतना ही हमारा काम अच्छा चलेगा। हाँ जी, मरकरी सबके लिए लीना मैम, मरकरी सभी के लिए पार्टनरशिप का कारक है। मरकरी अगर हमारे होरोस्कोप में अच्छा होगा और अगर हमारा 7th हाउस अच्छा होगा तभी हमें पार्टनरशिप में गेन होगा। अगर हमारा मरकरी अच्छा नहीं है और हमारा 7th हाउस अच्छा है तो हमें पार्टनरशिप से गेन नहीं होगा। हमारा लाइफ पार्टनर और हमारा बिजनेस पार्टनर दोनों के दोनों 7वें घर से आते हैं। 7वें घर का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं जिसकी पार्टनरशिप कामयाब नहीं होती उसकी वाइफ भी कामयाब, मैरिड लाइफ भी कामयाब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। 7वें घर से मैरिज भी है, पार्टनरशिप भी है, लेकिन मैरिज का कारक ग्रह वीनस है और पार्टनरशिप का जो कारक ग्रह है वो है मरकरी। अगर आपका मरकरी खराब है तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी, अगर हमारा वीनस खराब है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब अगर मान लीजिए हमारा धन लाभ भाग्य वाले घर में है तो वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। अगर हमारा धन लाभ भाग्य में ही चला गया तो भगवान ने हमारे भाग्य में ही धन लाभ करके भेजा है, हम छोटा सा भी काम करेंगे तो हमें उसमें से गेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा धन लाभ कारोबार वाले घर में है फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने कारोबार से धन होगा। हम काम करेंगे तो हमें पैसा आएगा, बिना काम किए पैसा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, कर्म जरूर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, धन और लाभ वाले घर का मालिक बैठा तो होगा कारोबार में लेकिन वो कारोबार ही नहीं करते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि आपको जो धन लाभ होगा वो प्रोफेशनल लाइफ में होगा, तो प्रोफेशनल जैसे ही आप करेंगे आपको गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। यही धन लाभ लाभ वाले घर में बैठेगा तो सीधा साधा लाभ ही होगा। यही जो धन लाभ है अगर 12वें घर में बैठेगा तो क्या होगा, हमें विदेश से लाभ होगा, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, हॉस्पिटल के कामों से लाभ होगा, जेल के कामों से लाभ होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि हमारे टीवी के अंदर टूर एंड ट्रैवल, लेकिन ये टूर एंड ट्रैवल इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जो 12वां घर होता है ये इमिग्रेशन का घर कहा जा सकता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जिसमें भी विदेश लिंक कर जाए वो हम काम कर सकते हैं। जेलर का, जेलर्स होंगे नेचुरली, उनका जो 12वां घर है वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को चेक करना होता है। लेकिन पंगा क्या पड़ता है, कई बार ये दोनों अलग अलग घरों में लिंक कर रहे होते हैं। वो टास्क क्या होगा, जब सर नंबर के साथ कंजंक्शन हो जाए तो भी ठीक है। यस, नंबर के हमें कंजंक्शंस प्लैनेट्स की ही लेनी होती है, यस बिल्कुल। अब क्या होगा कि कई बार हमारा होरोस्कोप अलग अलग चीज़ों में डील करता है। वो कैसे करेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। मान लीजिए अब हम इसको रैंडमली चेक करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक होरोस्कोप आया, तीन नंबर का होरोस्कोप ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर पैसे वाले घर का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और पैसे वाले घर का लॉर्ड जो चंद्रमा है वो 12वें घर में जाकर बैठा हुआ है, मून।
हमारा जो पैसा है, इस जातक का जो पैसा है वो हानि में जाकर उचका है। इसका मतलब क्या हो गया? अब जातक क्या करेगा? या तो पैसे की हानि होगी या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा कमाएगा, लेकिन लाभ कहाँ से होगा वो हमें 11वां घर बताएगा। मान लीजिए इसका जो लाभ वाले घर का लॉर्ड है वो चौथे घर में चला जाता है, सुख स्थान के ऊपर। पैसा जो है वो हानि में उचका है, लाभ जो है वो सुख में है। मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिख देता हूं, समझने में कोई इशू ना हो। पैसा जो है वो हानि में है, लाभ जो है वो सुख में है। यहां पर आके हम थोड़ा सा अटक जाते हैं कई बार। यहां पर हम 7 नंबर का अभी होरोस्कोप बनाते हैं। गीता जी, पैसा हानि लाभ सुख, हमें ये नहीं समझ आता कि हम इसकी स्क्रिप्ट क्या बना के क्लाइंट को बताएं। क्या हम उसको ये कहेंगे कि आपको हानि के काम से पैसे का सुख होगा, लेकिन वो सुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि खर्चा जो है वो तो 2 तरीके का होता है। एक खर्चा ऐसा होता है जो हम लग्जरी के ऊपर करते हैं, और दूसरा खर्च ऐसा होता है जो हम कर्जा उतारने के लिए करते हैं। खर्चा तो दोनों में एक्टिव होता है। जो इंसान अपने लोन की इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है वो भी तो खर्चा कर रहा है, और जो इंसान गाड़ियां खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, फॉरेन जा रहा है बार बार, खर्चा तो वो भी कर रहा है। तो दैट मीन्स किसी ना किसी वे में हम इसको लिंक कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा जब हमें पैसा हानि में है, लाभ सुख में है, तब हमें कारोबार चेक करना है। कारोबार कहाँ पर है? क्योंकि धन लाभ की जो सबसे बड़ी रूट है, सबसे बड़ी रूट, वो हमारा 10वां घर होता है। अब हमें यहाँ पर अगर देखें 10वें घर का मालिक कहाँ पर है? 10वें घर का मालिक है जी गुरु। 9 और 12 नंबर राशि का लॉर्ड गुरु होता है। वो मान लीजिए 12वें घर के अंदर बैठा है। अब यहाँ पर पलड़ा क्या भारी हो गया? पैसा भी हानि में है, लाभ भी सुख में है, और यहाँ पर जो कर्म है, कर्म कारोबार, वो भी हानि में है। अब श्योरिटी हो गई कि जातक को हानि से पैसा आएगा। अब अगर उसकी जिंदगी में हानि से पैसा आना लिखा है, अगर उसकी जिंदगी में पैसे की हानि लिखी है, फिर एक एस्ट्रोलॉजर का क्या फर्ज है? हम सिद्धार्थ जी बिल्कुल ठीक, हम क्या करते हैं, जहां हमारा धन और कारोबार बैठा है, हमने उसका मोड बदल देना है। क्योंकि हम डेस्टिनी तो किसी की बदल नहीं सकते। हमें क्या करना है, जहां जहां हानि है हमने वहां पर काट के विदेश कर देना है। विदेश, यहां भी हानि है, यहां भी हमने क्या कर देना है, विदेश। इसका मतलब जो जातक का पैसा भी हानि में था, कारोबार भी हानि में था, लेकिन हमने उसको थोड़ा मैनिपुलेट किया। हमने कहा पैसा भी विदेश में है और कारोबार भी विदेश में है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्लाइंट को इतना कहना है कि आप एक काम करें, आप अपने विदेश का काम करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या हर इंसान विदेश का काम कर लेगा? हर 12वां बंदा तो विदेश का काम करेगा नहीं ना, क्योंकि किसी ना किसी जातक का तो 12 में से 12 लग्नों में से विदेश का घर का लॉर्ड होगा। यहाँ पर हमें अपने काम का मोड नहीं चेंज करना। हमें सिर्फ इतना करना है कि अगर आप मान लीजिए कोरियर का काम कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल कोरियर करना शुरू कर दें। अगर आप टी शर्ट बना रहे हो तो इंटरनेशनल मतलब एक्सपोर्ट की टी शर्ट बनानी शुरू कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप एक स्कूल टीचर हैं तो हमें कुछ नहीं करना, आप आइल्स कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दें, क्योंकि विदेश के रिलेटेड एजुकेशन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। फिर उसको उसमें से सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे होरोस्कोप के अंदर जहां पर धन लाभ बैठा होगा, हमें वहां से धन लाभ होता है। इस बात की सबसे बड़ी रूट है हमारी। जहां पर धन वाले घर का मालिक और लाभ वाले घर का मालिक कंजंक्शन हो गया, वो तो बहुत इजी हो गया। लेकिन पंगा ये पड़ेगा ना, धन कहीं और बैठा होता है, लाभ कहीं और बैठा होता है। तो जहां पर धन वाले घर का लॉर्ड है, जहां पर मान लीजिए किसी के धन वाले घर का लॉर्ड, इस टेबल में धन वाले घर का जो लॉर्ड है वो है मून, हम उसको रुकावट में लिख देते हैं। यहां पर लाभ वाले घर का जो मालिक है मंगल, वो भी यहां पर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका पैसा और आपका लाभ रुकावट में है। इसका मतलब आप लॉयर बने, आप डॉक्टर बने तो आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं
और हम आपको एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ये राय देते हैं कि सर आपका जो या मैम आपका जो पैसा है और आपका जो धन है वो आपका रुकावट में जाकर बैठा है। वो कहता है जी मैंने वकील भी नहीं बनना, नमस्ते गौरव जी, हमें वकील भी नहीं बनना, हमें डॉक्टर भी नहीं बनना, हमने हीलर भी नहीं बनना, अब हम क्या करें। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उनको इतनी गाइडेंस देनी है कि आपका सर जो कारोबार है, आपका जो लाभ है, आपका जो पैसा है वो कर्जे में जाकर बैठा, और हर बंदा क्रेडिट मैनेजर नहीं बन सकता। आप सिर्फ एक इतना काम करें, आप छोटा सा लोन ले लें। अगर आप लोन लेंगे तब आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप लोन पे काम करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि सर हमें लोन नहीं लेना, हमें तो अपने पैसे से ही काम करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो हमारा पैसा कर्जा कारोबार रुकावट में है, या अगर हमारा पैसा कर्जा कारोबार कर्जे में है, तो क्यों ना हम एक ड्रामेटिकली कर्जा ले लें। अगर धन वाले, हाँ जी नीलू मैम पूछ रहे हैं, अगर धन वाले घर का लॉर्ड धन वाले घर में ही बैठ जाए और लाभ वाले घर का लॉर्ड लाभ वाले घर में हो, तो ये ऑल अराउंड टेवे को स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्योंकि हमारे होरोस्कोप के अंदर धन धन में है, लाभ लाभ में है, तो इसका मतलब हमें धन लाभ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब धन वाले घर का मालिक धन वाले घर में होगा, लाभ वाले घर का मालिक लाभ वाले घर में होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे कि आपको मल्टीपल गेन होगा। मल्टीपल गेन का शब्द हम इसलिए चूज कर रहे हैं कि मल्टीपल गेन जो होता है वो 11वां घर होता है, और हमारा जो लग्न होता है वो हमारा मल्टीपल गेन का जो हमारे गेन वाले घर का मल्टीपल एडिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार हमारा सेल्फ और हमारा चौथा घर सुख होता है, हमारा 10वां घर जो होता है कर्म होता है, इसी प्रकार लाभ का सुख पैसा है, पैसा का कर्म लाभ होना है। और एक संत के मुंह से मैंने सुना था, अगर हमें जिंदगी में लाभ ही लाभ चाहिए तो बस हमें कुछ नहीं करना, इसका एक सिंपल सा उपाय है, लाभ को उल्टा कर दें, भला करना शुरू कर दें। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जो गेन का घर होता है ना, ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का गेन होता है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का मतलब होता है कि हमारी इच्छा पूर्ति का घर। और मैं कहूँगा आप इच्छा ज़रूर रखें, क्योंकि क्या पता हमारे इच्छा पूर्ति वाले घर की दशा चल रही हो। अगर हमारे मन में ऐसा आएगा जी हमें तो बस दाल फुल्का चाहिए, तो भगवान ने तो तथास्तु कह देना है, तो हमें तो इच्छा पूर्ति होगी हम जो चाहिए थे। इसीलिए हम इच्छा जितनी बड़ी रखते हैं, इच्छा जितनी जेन्युइन रखते हैं, हमारे टेवे में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आती जाती है। तो हमें इच्छा ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे टेवे में जो लाभ है वो इच्छा वाले घर से ही आता है। लेकिन हमारे टेवे की रूट क्या है? यदि एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो हमारा जो लाभ है वो सुख में चला गया। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें घर से लाभ मिलेगा। घर से लाभ मिलने का मतलब है कि अगर हम अपने ऑफिस की एक ब्रांच अपने घर में रखेंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें इस डायरेक्शंस में भेजा है। अगर धन हाउस या लाभ हाउस में राहु या केतु बैठ जाएं फिर क्या होगा? आज्ञापाल जी ने पूछा है, अगर धन वाले घर में राहु केतु के एक्सिस हो। लेकिन राहु केतु की एक बात सुनिए ध्यान से, राहु और केतु पता है कौन से प्लैनेट हैं? राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट्स है ही नहीं, है ना। ओ हाँ, कर्ज वाला टॉपिक में मैं दोबारा रिपीट आ रहा हूँ। राहु और केतु एक फैंटास्टिक प्लैनेट है। राहु और केतु इल्यूजन के प्लैनेट हैं। राहु और केतु एक शैडो प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब अब आपको जो धन लाभ होगा वो शैडो के द्वारा होगा। मतलब आपको धन लाभ ऐसी चीज़ों से होगा जो होंगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए स्पेकुलेशन है, आपने शेयर बाय किए लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में तो बाय किए नहीं, आपने कंप्यूटर पे बाय किए, कंप्यूटर पे सेल कर दिए। हमने सोना बाय किया, कंप्यूटर पे बाय किया, कंप्यूटर पे सेल कर दिया। इसका मतलब आप ऐसी चीज़ों से पैसा कमा रहे हो जो चीज़ें एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। स्क्रिप्ट राइटर क्या करता है? उसके आसपास तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन स्क्रिप्ट एक इमेजिनेशन है, स्क्रिप्ट एक क्रिएटिविटी है, और ऐसी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जो हम दिखाई नहीं देती। तो हमारा जो मोड है वो राहु केतु का हो सकता है। मेरे सेकंड हाउस के ऊपर राहु का प्रभाव है। इसका मतलब मैं किन चीज़ों से पैसा कमा रहा हूँ? मैं ना कुछ सेल कर रहा हूँ ना कुछ बाय कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने दिमाग से पैसा कमा रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा हूं। तो राहु केतु के जो गेन होता है धन लाभ का, वो बड़ा फैंटास्टिक होता है, लेकिन जो शेडो वाला गेन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, 10th हाउस में राहु हो, देखो 10th हाउस में राहु होगा, सबसे पहले राहु के ट्रेड्स क्या हैं? राहु के ट्रेड्स हैं रिसर्च। राहु के ट्रेड्स कौन से हैं? फॉरेन। तो इसका मतलब अगर 10th हाउस में किसी के राहु है तो ऐसा जातक अगर विदेश के रिलेटेड काम करेगा, ऐसा जातक रिसर्च के रिलेटेड काम करेगा, तो रिजल्ट्स उसके ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। सर अगर 6 नंबर लग्न में 10th हाउस में वीनस जो धन का मालिक है और जो लाभ का मालिक है, मून भी 10th हाउस में हो जाए, तो इसका मतलब हमें स्पीच से पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान में देना होगा कि हमारा कहाँ कहाँ पर हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रोनित जी ने, लाभ वाला लॉर्ड 12वें हाउस में हो तो विदेश से लाभ। सर बहुत सिंपल है, अगर हमारा लाभ ही 12वें घर में चला गया तो हमें विदेश से लाभ होगा। तो हम किसी ना किसी तरीके से विदेश को अपने पास अडॉप्ट करें, विदेश को, विदेश के रिलेटेड काम करें और हमें विदेश से लाभ हो जाएगा। लेकिन पंगा कहाँ पड़ता है जी, हमें लाभ आता कहाँ से है? हमारे पास कौन कौन से मोड होते हैं लाभ के लिए? हमारे पास जो सबसे मेन हाउसेस होते हैं वो होते हैं केंद्र और त्रिकोण के घर। केंद्र और त्रिकोण के घर, ये हमारा होरोस्कोप है। मान लीजिए या तो धन लाभ हम कमाते हैं, सिंपल सी बात है, और या धन लाभ धन लाभ हमें भूमि देती है। भूमि मतलब लैंड देती है। अगर मान लीजिए आपके पास लैंड है, आपको वहां पे चावल उग सकते हैं, वहां पे दाल उग सकती है, वहां पे सब्जियां उग सकती हैं, वहां से पानी निकल सकता है। मतलब लैंड आपको पैसा देती है या हम आपको देते हैं। मदर फीड जो हमारी खुराक आती है जहां से, ऐसे ही धरती माता जो हमें फीड देती है वो यहां से आता है। लाभ वाले घर का मालिक 8वें घर में हो, 8वां घर ऑकल्ट साइंसेस का घर होता है, ऐसे जातक को सीक्रेटिव कामों में लाभ मिलता है। एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बनते हैं जिनके गेन वाले घर का मालिक 8वें घर के अंदर होगा। ठीक है सौरभ जी, तो यहाँ पर हम फिर आगे जाते हैं। या हमें सेल्फ से पैसा आता है, या हमें भूमि से आता है, या हमें ओपोनेंट से आता है। ओपोनेंट का मतलब है हमारे सामने वाला। मेरे पास दालें हैं, मैं दूंगा किसको? सामने वाले को। सर अगर मून 11वें घर में हो और मंगल 3rd हाउस में हो, यहाँ पे लग्न जरूर लिख दें कि लग्न कौन सा है। लग्न के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा किस घर का लॉर्ड है। जब हमें कोई भी कंजंक्शन को चेक करना है, लग्न को लिखें या मुझे बताएंगे आप, तो लग्न के बारे में हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ओपोनेंट होगा तो हम उसे फीड देंगे। ओपोनेंट होगा 9th हाउस में जब राहु होगा तो हमें अचानक धन की प्राप्ति होती है बिना सोचे समझे। तो या तो हमें सेल्फ लग्न में होगा, लेकिन 7th हाउस में जो राहु होता है ना, 9th हाउस में सॉरी, ये थोड़ा सा डिवर्सिफाइड करता है इंसान को, क्योंकि 9th हाउस में राहु का मतलब है वो लग्न को भी दृष्टि दे रहा है, 9वें घर को भी दृष्टि दे रहा है। सेल्फ, भूमि, ओपोनेंट एंड कर्म, हमें 4 जगह से मेनली पैसा आता है। या हम कमाएंगे, या भूमि कमाएगी, या ओपोनेंट कमाएगा, या कर्म होगा। इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, हमारी बुद्धि। हम दिमाग से पैसा कमाते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल। एक और तरीका है जी पैसा कमाने का, हम कुछ भी नहीं करेंगे अगर हम ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग्स कहाँ से आती हैं, कहाँ से आता है? वो आता है जी हमारा 9th हाउस से। तो ये हमारा धर्म का घर है। धर्म का मतलब है कि हम ब्लेस्ड होना, सत्य के राह पे चलना। अगर हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं तो हमें पैसा तो वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें पैसा सेल्फ से, भूमि से, कर्म से, ओपोनेंट से, इंटेलेक्चुअल से, धर्म से आता है। और इन सब से हमें क्या लेना है? इन सब से हमें धन लाभ लेना है। धन लाभ, इसका मतलब ये नोट डाउन करने वाली लाइन है, हमारे होरोस्कोप में जितना ज्यादा ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये जुड़ जाएंगे आपस में, मतलब हमारे केंद्र के घर और हमारे त्रिकोण के घर, हमारे केंद्र के घर और हमारे त्रिकोण के घर, जितने ज्यादा हमारे केंद्र त्रिकोण के ही घरों में जुड़ जाएंगे, हमारे टीवी में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग धन योग बनता है।
इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। हमारे होरोस्कोप में मतलब लग्न का लॉर्ड, लग्न को केंद्र त्रिकोण दोनों की उपाधि मिली है, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, और इनका मिलना सबसे बड़ी रूट में कंजंक्शन में काम करता है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही ध्यान से समझने वाला योग है कि हमारे होरोस्कोप के अंदर केंद्र वाले घर का लॉर्ड और त्रिकोण वाले घर का लॉर्ड जितने ज्यादा केंद्र और त्रिकोण में इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा धन योग उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। और अगर इनके साथ धन लाभ जुड़ जाए तो दिस इज कॉल्ड धन योग। तो बहुत बार ऐसे योग आते हैं कि हमें कई टेबों के अंदर धन योग निकालना ही नहीं पड़ता। मैं एक होरोस्कोप की एग्जांपल बना रहा हूं, आप उस होरोस्कोप को चेक करना कि वो इतना अच्छा धन योग बन रहा है कि अगर आप उस टेबे में प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट को फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो ओवरऑल टेबे में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि आपको ऐसे लगेगा कि रिजल्ट जो है वो वैसे ही आ जाएंगे, चाहे वो जहाँ तक मिट्टी ही लगा कर क्यों ना बैठ जाए। एक दुकान, मैंने एक बार एक शॉप पे गया था, वहाँ पर दोनों दुकानें थोड़ी थोड़ी दूर थी, लेकिन वो पीछे से आपस में मिल रही थी। सेम दूध, सेम मटेरियल, लेकिन एक शॉप के ऊपर बहुत रश था और एक शॉप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं एक और रूट बनाने लगा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें कि ये मान लीजिए ये एक होरोस्कोप है, ये देखिए ये होरोस्कोप है और ये लग्न है जो 9 नंबर लग्न है, ये 9 नंबर लग्न है। इस लग्न के अंदर 11वें घर में शनि बैठा है, यहां पर शुक्र बैठा है और यहां पर मरकरी बैठा है। अब इस टेबे में हमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे धन वाले घर का जो लॉर्ड कौन है? शनि, जो लाभ में जाकर उच्च का है। यहां पर लाभ वाले घर का लॉर्ड कौन है? 7 नंबर शुक्र, जो कि लाभ में ही बैठा है। यहां पर कारोबार वाले घर का मालिक कौन है? मरकरी, जो कि कारोबार में ही उच्च का होकर बैठा है, और मरकरी अपने आप में कारोबार का कारक है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इस टेबे के अंदर ऑलरेडी धन योग बना हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि इस टेबे के अंदर धन ही लाभ में उच्च का है, इसको तो धन आ ही जाएगा, इसकी जिंदगी में तो धन का लाभ ऑलरेडी लिखा ही लिखा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब टेबा मिडल वाला होता है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखो ये तो टेबा बहुत बली है, यहाँ पर तो जब तक की पूरी जिंदगी ही बहुत सुख समृद्धि में निकलती है। यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है कि हम उसके अच्छा टाइम या बुरा टाइम लेकर आए, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बस उसको काम करना है, कोई भी उसका चल जाएगा जी। मकर लगन का एग्जाम्पल हाँ जी अभी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि मकर लगन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी, यहां पर 10 नंबर लगन है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां पर जो धन वाले घर का लॉर्ड है, धन वाले घर का लॉर्ड वो क्या है जी? शनि है। लाभ वाले घर का लॉर्ड कौन है जी? मंगल है। यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ शनि और मंगल चेक करने हैं। जिस घर के अंदर, हाँ जी मैं केंद्र त्रिकोण की साक्षी में अभी एग्जांपल कराता हूं, जिस घर के अंदर धन और लाभ बैठे हैं, बस आपको उस घर से धन लाभ होगा। यहां पर लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे कि मान लीजिए यहां पर जो धन वाले घर का लॉर्ड है और लाभ वाले घर का लॉर्ड है, कई बार दोनों बली हो जाते हैं, या ये दोनों किसी ना किसी घर के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे धन वाले घर का लॉर्ड शनि है, लाभ वाले घर का लॉर्ड मंगल है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर धन और लाभ चौथे घर में जाकर बैठे हैं, लेकिन यहां पर हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं, कारक को ध्यान में बहुत रखें। अब शनि और मंगल जो है ये भूमि के कारक हैं। अगर धन लाभ भूमि वाले घर में है और दोनों की सातवीं दृष्टि कर्म वाले घर के ऊपर है, इसका मतलब जातक को धन लाभ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी के कर्म करके होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके मन में आएगा, शनि नीच का होकर बैठा है, लेकिन मंगल का साथ ही बैठने के कारण उसकी नीचता भंग हो जाती है। जब कोई भी प्लैनेट नीच का होता है, अगर उसी राशि का प्लैनेट साथ हो जाएगा, वहां पर उसकी नीचता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नीचता होने के कारण इसको हार्डवर्क कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा करना पड़ेगा। गॉट इट। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है।
मतलब मैं फिर से समझा रहा हूं, हमारे होरोस्कोप के अंदर धन और लाभ वाले घर का लॉर्ड और केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड जितना ज्यादा केंद्र और त्रिकोण में इकट्ठे होंगे उतना ही ज्यादा हमारे टेबे में धन योग बली बनेगा। इसको आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे होरोस्कोप के अंदर धन और लाभ, केंद्र और त्रिकोण जिस घर के ऊपर मैक्सिमम असर डालेंगे हमें उस घर से भी बेनिफिट हो जाता है। हमारे होरोस्कोप के अंदर धन लाभ केंद्र त्रिकोण जिस घर के ऊपर मैक्सिमम असर डालेंगे उस घर से हमें वैसे ही बेनिफिट हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। सपोज इट ये होरोस्कोप है जी, मैं कोई भी एक लग्न ले लेता हूं, कोई भी एक लग्न, 6 नंबर लग्न ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर वीनस लिख देता हूं, यहां पर वीनस लिख देता हूं और मैं सैटर्न मरकरी भी यहां पर लिख देता हूं, ठीक है जी। लग्न में मैं जुपिटर लिख देता हूं, ठीक है जी। और मैं यहां पर सैटर्न लिख देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग होरोस्कोप को लेते हैं। हमने 6 नंबर लग्न बताया, 6 नंबर लग्न बनाया। इस 6 नंबर लग्न के बीच में लग्न में जुपिटर है, 11वें घर में वीनस मरकरी है और सैटर्न तीसरे घर में है। अगर इस टेबे में मैं देखूं तो इस टेबे में एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि धन लाभ केंद्र त्रिकोण कहां पर असर डाल रहे हैं। धन लाभ और केंद्र त्रिकोण कहां पर असर डाल रहे हैं। यहां पर एक चीज देखिए, जो धन वाले घर का लॉर्ड है वीनस, क्या वो 5वें घर के ऊपर 7वीं दृष्टि डाल रहा है। यहां पर कारोबार वाले घर का मालिक, कर्म वाले घर का मालिक, क्या वो 5वें घर के ऊपर मरकरी दृष्टि डाल रहा है। यहां पर त्रिकोण का मालिक, भाग्य का मालिक शुक्र, क्या 5वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। यहां पर सुख वाले घर का मालिक गुरु, क्या 5वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। यहां पर 5वें घर का मालिक शनि, क्या 5वें घर के ऊपर तीसरी दृष्टि डाल रहा है, डाल रहा है। इसका मतलब इस जातक के टेवे में सुख, सेल्फ, कर्म, ओपोनेंट, भाग्य, धन सारे 5वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। सभी का संबंध 5वें घर के ऊपर है। इसका मतलब अब जो 5वां घर है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, 5वां घर कारोबार का 8वां घर होता है। कारोबार ये आ गया ना, कारोबार का 8वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमारा 8वां घर हमारी मृत्यु को सिग्निफाई करता है तो कारोबार की मृत्यु को कौन सिग्निफाई करता है, 5वां घर करेगा, क्योंकि 5वां घर कारोबार का 8वां घर है। अब जिस प्रकार हमारी हानि हमारे 12वें घर से आती है तो नौकरी की हानि नौकरी के 12वें घर से आएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5वां घर बहुत अच्छा नहीं है। 5वां घर हमारे कारोबार का 8वां घर है और हमारी नौकरी का 12वां घर है। इसका मतलब ऐसे जातक को ना तो नौकरी में बेनिफिट होगा और ऐसे जातक को ना कारोबार में बेनिफिट होगा। ऐसे जातक को बेनिफिट किस में होगा फिर, ना उसने कारोबार करना है ना उसने नौकरी करनी है। ऐसे जातक को बेनिफिट होगा बुद्धिमत्ता के काम से, इंटेलेक्चुअल के काम से, मतलब कंसल्टेशन से, स्पेकुलेशन से। ना उसने अब कुछ बाय करना है ना सेल करना है, उसको बुद्धिमत्ता के काम से। हाँ जी, यस लीना मैम, जहां पर सभी की कॉमन दृष्टि पड़ रही हो, केंद्र की, त्रिकोण की, धन की, लाभ की, वो घर हमारे लिए फेवरेबल होता है और हमने उस घर को अडॉप्ट करके उस घर से धन लाभ ले लेना होता है। बस इतना जानना है कि भगवान ने हमारे लिए कौन सी एनर्जीज को बनाकर भेजा है और भगवान ने हमारे लिए हमें किस एनर्जीज में पैदा किया है। यहां पर एक चीज फिर से याद रखें, जो हमारी जिंदगी की चलायमान चीज है, जो हमारी जिंदगी की चलायमान चीज है वो है चंद्रमा, और हमारा धन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चलायमान चीज है। जो चीज चलने की फॉर्म में है वो चंद्रमा है, और हमारे घर में सबसे बड़ा चंद्रमा हमारी माँ होती है। अगर हम अपना चंद्रमा
अपनी चलने वाली चीज़ आमदन अपने चंद्रमा को, अपनी मदर को दें, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। हमें कुछ नहीं करना, हमें चंद्रमा को चंद्रमा के द्वारा ही खुश करना है, क्योंकि पानी हैंडपंप से निकालने के लिए उसके अंदर पानी ही डालना पड़ता है। चंद्रमा को चंद्रमा के द्वारा ही ठीक किया जाता है, इसीलिए अपनी कमाई का सबसे पहला हिस्सा अपनी मदर को, अपने चंद्रमा को दिए। अपने घर में दूध की मात्रा, दूध की चीज़ों की मात्रा मैक्सिमम रखें, क्योंकि दूध हमारे घर में तभी होगा जब हमारा चंद्रमा अच्छा होगा। यदा कदा चांदी घर में ज़रूर लेकर आए, प्योरिटी वाली, क्योंकि जितनी ज़्यादा चांदी होगी हमारा चंद्रमा उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम मदरली फिगर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट से हमारा चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा चलाए मान है, हमारी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा पैसा चलेगा। तो पैसा आएगा कैसे और कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें तो बाद की हैं। सबसे पहले अपने नक्शे को समझकर ये देखें, नक्शा मतलब हमारे होरोस्कोप को समझकर, कि भगवान ने हमें कौन सी डायरेक्शंस दी हैं, भगवान ने हमें कैसा चंद्रमा दिया है, वो कहाँ से आएगा। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेना है, और हमें जो रिज़ल्ट्स हैं पहले से ज़्यादा अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो होप करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जितनी मेरे से कोशिश हुई मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की। अगर कोई क्वेरी होगी आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना, और मैं कभी देर सवेर उसका मैसेज ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और अगर आप कोई अपना डेट ऑफ बर्थ इनबॉक्स में या हमारे वीडियो के नीचे भेजते हैं तो उसमें प्रॉपर टाइम डालें, समय डालें और जगह का नाम बताएं। ठीक है जी। तो तब तक के लिए फिर आगे अगली वीडियो में कुछ अच्छा नया लेकर आएंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे। आपके जो कमेंट्स हैं मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की। नमस्ते हेमंत जी, क्या हाल है? थैंक यू सो मच।